हाय, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे हैं। हमने इसके पहले आपको बहुत सारे लेक्चर्स कंप्लीट करवाए थे। चैप्टर 1 का ही चल रहा है ना, रियल नंबर है ना। चैप्टर 1 रियल नंबर आपको चल रहा है। चैप्टर 1 के 1.1 एंड 1.2 आपको कंप्लीट करवा दिया। 1.3 के कुछ बेसिक रूल्स आपको बताए थे, एकदम शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दिया था। फिर से हम लेक्चर 1 चालू करें 1.3 का। हमने कहा था जितने 1.1 के जो लेक्चर बनाएंगे वो कंप्लीट होने के बाद फिर से लेक्चर 1 से स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो 1.3 आपको 1 लेक्चर से ही मिलेगा, ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए कुछ बेसिक रूल्स बताए थे हमने आपको रेशनल और इरेशनल नंबर से। क्या बताए थे आपको? कुछ प्राइम नंबर्स के बारे में बताए थे, याद कीजिए। प्राइम नंबर्स बताया था हमने कि जो किससे 1 से कट होता है एंड इटसेल्फ से कट होता है, खुद से कट होता है। 2 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, बताया था हमने आपको, वो भी 1 से कट होता है और इटसेल्फ से। 2 और किसी टेबल में आता है क्या? नहीं। सो 2 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। व्हाई? बिकॉज 9 क्या है, 3 के टेबल में भी आता है, इटसेल्फ में भी आता है एंड 1 से भी आता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था? प्राइम एंड कंपोजिट, 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स विच डिवाइडेड बाय ओनली itself and 1, ठीक है, एंड कंपोजिट डिवाइडेड बाय या विच हैव 2 नहीं सॉरी 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम के सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे और कंपोजिट के 3 और मोर देन 3। क्लियर है? यहाँ तक के बताया था आपको। और कुछ चीजें हमने आपको ये भी बताया था कि प्राइम नंबर, जितने भी प्राइम नंबर्स अगर रूट के फॉर्म में होते हैं तो वो उनका कभी भी सटीक आंसर नहीं निकलता। ठीक है, कभी भी सटीक आंसर नहीं निकलना इन द सेंस वो कभी डिवाइड नहीं होता। डेसिमल के फॉर्म में भी आप उसके आंसर्स निकालने की कोशिश करेंगे, आप कैलकुलेटर से करके देखिए। ठीक है, कैलकुलेटर से करके देखिए, वो आंसर आते जाएगा, एंडिंग में वो कैलकुलेटर थक हार के बैठ जाएगा। आपने माता द्रौपदी का चीरहरण देखा है? ठीक है, अगर आपने महाभारत देखी होगी तो आपको याद होगा द्रौपदी का चीरहरण। उसमें दुशासन द्रौपदी की वस्त्र को हरते हरते खींचते थक गया, लेकिन वो उनकी वैल्यू कम नहीं कर पाया। भगवान कृष्ण ने उनकी ऐसी हेल्प की, भगवान कृष्ण ने उनकी माता द्रौपदी की वैल्यू कम ही नहीं होने दी। क्लियर है? देखिएगा, बहुत अच्छी चीज है। तो बस वही कहाँ से कहा, देखिए कहाँ का एग्जाम्पल कहाँ दे रहे हैं, लेकिन सटीक बैठ रहा है कि नहीं? आप कितने भी वैल्यू निकालिए, √2 का कितना भी वैल्यू निकालते जाइए। और एक आपको बताया था पाई, है ना। पाई की वैल्यू हमने 22/7 है ना, ये लेते हैं हम, अप्रोक्सीमेटली लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली। क्लियर है? व्हाई अप्रोक्स? व्हाई? बिकॉज इट कांट बी डिवाइड एट द एंड तक ये पूरा डिवाइड, फुल डिवाइड नहीं होता। ठीक है, सो इट इज इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल के बारे में पढ़ना है हमको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इससे रिलेटेड हम आपको कुछ डिफरेंसेस नोट्स लिखने के लिए देंगे, वो भी आप कीजिएगा, उसे याद कीजिएगा, तो आपको जल्दी समझ में आएगा कि विच इज रेशनल नंबर एंड विच इज नॉट। ठीक है, नोट डाउन करेंगे तो जल्दी समझ में आता है। तो रियल नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन रेशनल नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। देखो, रियल नंबर्स, वर्ल्ड में जितने नंबर, रियल नंबर ही चल रहा है ना चैप्टर, वर्ल्ड में जितने भी नंबर्स हैं ऑल आर रियल नंबर्स। ठीक है, बट जो रियल नंबर्स है जिसे कैन नॉट बी एक्सप्रेस, जिसे एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता रेशनल नंबर पे, ऑल आर इरेशनल नंबर। ठीक है, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कुछ रूल्स होते हैं, तो आपको बताएंगे। ठीक है, हमने इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या कहते हैं हिंदी में, एंड रेशनल नंबर को परिमेय संख्या, है ना। चलो अब हाँ, ये इरेशनल नंबर p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ये रेशनल नंबर का फॉर्म होता है। ठीक है, p/q के फॉर्म में रेशनल नंबर लिखा जाता है, वेयर q इज नॉट इज इक्वल टू 0। ये आपने क्लास 9th में स्टडी किया है, पता होना चाहिए आपको, है ना। q इज नॉट इज इक्वल टू 0,
हियर एंड जो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर कांट बी राइट इन द PQ फॉर्म। क्लियर है, समझ में आ रहा ना? हियर P इज व्हाट? इंटीजर, पूर्णांक जिसे कहते हैं। एंड Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, बताई थी ना। हियर क्या है? नॉन जीरो इंटीजर। ये पूर्णांक, ये पूरा है, कहाँ पे लगा रहे हैं ये, एंड दिस इज नॉन जीरो इंटीजर। इसे लिख के रखिएगा, अच्छे से बताते आपको। ये सब चीजें समझ में आना बहुत जरूरी है ना। P/Q के फॉर्म में रेशनल नंबर लिखा जाता है वेयर P इज इंटीजर एंड Q इज नॉन जीरो इंटीजर। ध्यान रखिए इसे। Why नॉन जीरो इंटीजर? नॉन जीरो इंटीजर मीन्स देखिए Q इज नॉट इक्वल टू 0। इस प्लेस पे आपका 0 नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। क्लियर है? नोट डाउन करके रखिए इसे। काम का बहुत काम की चीज है, जो मेन पॉइंट है आपके काम की, बस वही आपको बताएंगे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब इरेशनल नंबर का हमने, और कुछ रूल्स होते हैं जो कभी टर्मिनेट नहीं होता। व्हाट इज द मीन ऑफ टर्मिनेट? लास्ट लेक्चर में शायद बताया था आपको, लेक्चर नंबर 6 का जो 1.2 का था। टर्मिनेट मीन्स जो फुल डिवाइड हो जाता है, जिसका एंडिंग आंसर हमको क्लियरली आंसर मिल जाता है। ठीक है, टर्मिनेट कहलाता है। और नॉन टर्मिनेट जो कभी डिवाइड नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो अब देखिए टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर्स तो आपको बता दिए क्या है, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। रेशनल नंबर के टाइप्स क्या है? एक इंटीजर्स होता है, पूर्णांक होता है, दूसरा फ्रैक्शन में होता है। आप करते हैं, लिखिए, उसे ध्यान रखिए। टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर किस किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, यही बता रहे हैं। नंबर 1 इंटीजर एंड नंबर 2 फ्रैक्शन। ठीक है, इंटीजर में कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, माइनस भी है, सॉरी प्लस भी है, जो भी जिसे भी लेना है आपको ले सकते हैं। हाँ, यहाँ 0 भी ले सकते हैं। 0 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, याद रखिए। ऊपर 0 लिख सकते हैं बट नीचे 0 नहीं लिख सकते। अब फ्रैक्शन मतलब जैसे P/Q के फॉर्म लिखना है, 5/9 लिख लीजिए, 6/8 लिख लीजिए, जो भी नंबर एनी हाउ। आप 2 भी लिखेंगे, ठीक है, 2, 7, 8 ये सब लिखें तो ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। बट हियर इज नॉट इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में तो नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? बोल नहीं सकते क्या इसके नीचे 1 नहीं होगा? होगा। सो इट इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर क्लियर हो गया आपका। अभी देके आपको नोट कराएंगे, आपको खुद को समझ में आएगा। पहले आप थोड़ा शॉर्ट देखिए अच्छे से, उसके बाद समझिए। ठीक है, तो रेशनल नंबर का हमने क्या बताया? रेशनल नंबर टर्मिनेट होता है, पूरा फुल डिवाइड होता है, एंड क्या होता है? अगर नॉन टर्मिनेट होता है तो रिपीटिंग होता है। ये भी बताइए। चलिए पहले उसके बारे में लिख लीजिए, उसके बाद आपको थोड़ा सा समझा देंगे ना, तो जल्दी समझ में आएगा। ये रब कर लेगा। चलिए डायरेक्ट आपको पूरे डिफरेंसेस बताए तो जल्दी समझ में आएगा। पहले छोटा सा एक फॉर्म देखिए, रेशनल नंबर है ना, एंड सेकेंड इज इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर में फर्स्ट टर्मिनेटिंग मतलब फुल डिवाइड। आप नहीं समझ आए तो आप लिख सकते हैं ना, टर्मिनेटिंग यहाँ आप लिख सकते हैं फुल डिवाइड, पूरा डिवाइड होता है। एंड इफ टर्मिनेटिंग नहीं है, अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो वो क्या होना चाहिए? रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग तो होना ही चाहिए, रेशनल नंबर टर्मिनेट होता है, पूरा डिवाइड होता है। लेकिन अगर पूरा डिवाइड नहीं होता तो क्या होना चाहिए?
नॉन टर्मिनेट भी होता है ये, बट रिपीटिंग। अभी बताएंगे आपको। रिपीटिंग, ये दो इंपॉर्टेंट रूल्स है रेशनल नंबर के। ठीक है, ये क्या डिमांड करते हैं रेशनल नंबर में? एक तो टर्मिनेट होना चाहिए, पूरा डिवाइड होना चाहिए, और अगर दूसरा नहीं टर्मिनेट नहीं होता तो क्या होना चाहिए? रिपीटिंग होना चाहिए। तो रिपीटिंग इन द सेंस क्या है पता है क्या आपको? देखिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं 10/3, 10/3 इट इज अ रेशनल नंबर ना, तो इसे सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, 3 3 9, एक्स्ट्रा कितना बचा? 1। देन फिर से आप 0 लिखे, 3 3 9, फिर 1 बच रहा है, फिर 0 लिखो, 3 3 9। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए प्लीज। 3 3 9। अब देखिए, आप डिवाइड करते जा रहे, क्या मिल रहा है? 3.333333। लास्ट तक आपको 3 3 ही बोलेगा, वो फुल डिवाइड नहीं होगा। तो ये देखिए, सेम नंबर्स जो रिपीट हो रहे हैं ना, तो ये आएगा रेशनल नंबर। समझ आ गया? अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहा, डिवाइड नहीं हो रहा, बट वो रिपीट हो रहा, सेम नंबर रिपीट हो रहा, तो वो किस में आएगा? रेशनल नंबर पे आएगा। क्लियर हो गया है ना? तो ये रेशनल नंबर के रूल्स है। एक तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, और दूसरा अगर नॉन टर्मिनेट है तो वो रिपीटिंग होना चाहिए। क्लियर हो गया? इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं, अभी आपको उसमें बताएंगे। चलिए 10/3 का ये एग्जांपल लिख लीजिए, आप सॉल्व करेंगे तो आपको खुद भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आप इरेशनल नंबर में। अब समझ जाइए, जस्ट इसका अपोजिट इरेशनल नंबर रहता है। फर्स्ट तो नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा ना, इरेशनल नंबर का फर्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये टर्मिनेट होता ही नहीं। एंड सेकेंड इज, अब देखिए रिपीटिंग तो इसमें आ गया, रिपीटिंग रेशनल नंबर पे आ गया, जो कि डिवाइड नहीं हो रहा है लेकिन सेम नंबर रिपीट हो रहा है। यहां पे क्या आएगा? नॉन रिपीटिंग, मतलब जो सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। हाँ, क्लियर हो गया? ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, कंपलसरी है, इट्स मस्ट। आप अभी जो 1.3 जो सॉल्व करने वाले हैं उसके लिए बहुत जरूरी है। क्लियर है? ये आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद हम आपको डिफरेंसेस बिटवीन नोट डाउन करवाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, इधर हम रफ कर रहे हैं। चलिए, ये आप नोट डाउन कर चुके हैं कि हम अभी रफ कर दें, क्योंकि हमें आपको बहुत सारी चीजें बतानी है। ठीक है, तो ये सब देखने के बाद आपको क्या क्लियर होता है? चलिए अभी देखते हैं, उसके बाद और पूछेंगे आपसे। इसे हम रफ कर दें। अब आप अपनी कॉपी पेन में अच्छे से पार्ट डिवाइड कर लीजिए, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ये जानना बहुत जरूरी है। इसमें क्या क्या ऐसी चीजें होती है, कौन कौन से ऐसे एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे एग्जांपल्स होते हैं, क्या क्या होता है जिसके कारण हम ये उसे रेशनल नंबर ये कहा जा सकता है, या किसी चीज को नॉन रेशनल नंबर कहा जा सकता है, या नॉन रेशनल नंबर कहा जाता है। चलो, फर्स्ट इज, सबसे पहले तो हम इसके भी देखेंगे नंबर 1। ठीक है, 1 में देखते हैं, रेशनल नंबर refers टू अ नंबर। कैसा नंबर से रिफर करता है ये? that can be expressed in a ratio. इन अ रेशियो समझते हैं ना, रेशियो के फॉर्म में r/3 लिखा जाता है ना सर, तो ये रेशनल नंबर कहलाता है ऐसा, जिससे कि
रेशियो में एक्सप्रेस किया जाता है। समझ आ गया? हाँ, रेशियो ऑफ टू इंटीजर। अब इंटीजर्स तो होना चाहिए ना उसके लिए, रेशियो बनाने के लिए। क्लियर है? एक फर्स्ट समझ आ गया। अब इरेशनल नंबर देखिए। एंड इरेशनल नंबर देखिए, आपको नहीं समझ आ रहा तो जो हम बोल रहे हैं ना उससे आपको जल्दी समझ में आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा हमें छोटा लिखना पड़ रहा है, शॉर्ट करके आप जूम करके देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। एंड इरेशनल नंबर इज वन व्हिच can't be written ठीक है एज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। ठीक है, अब देखिए हमने ये कहा था अभी आपसे रेशियो के फॉर्म में। ठीक है, ये लिखा जा सकता है क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है ना रेशनल नंबर, और ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म में ही नहीं है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या? नहीं, है ना। इसे हम दो इंटीजर्स के रूप में लिख ही नहीं सकते क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है ही नहीं। जो रेशियो में रहता है वो तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्लियर है? ध्यान रखिए, विद एग्जांपल आपको बताते जा रहे हैं इसलिए ध्यान दीजिए ना। अब नंबर सेकेंड, एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शन, अभी आपको बताया था हमने। वेयर डिनोमिनेटर क्या था, कैसा रहता है डिनोमिनेटर? इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। बताया था पी बाई क्यू के फॉर्म में हो रहता है, बट क्यू इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है? अब जैसे एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल हम बताते हैं। 7 एक सिर्फ 7 नंबर है, इसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 7/1 एक्सप्रेस किया जा सकता है, किया जा सकता है ना, इसे लिखा जा सकता है सर। अब इसका मीनिंग क्या होगा? सेम ही तो होगा, 7 ही आएगा। 7/1 1 7 तो 7, बट इट इज नॉट इज इक्वल टू 1, इट नॉट इज इक्वल टू 0। समझ आ रहा? q इज नॉट इज इक्वल टू 1 जो q के प्लेस पे है तो q इज नॉट इज इक्वल टू 0, सो 1 इज आल्सो नॉट इज इक्वल टू 0 बिकॉज 1 इज इन द q प्लेस, q के प्लेस में है ना, प्लेस ऑफ q है ना। आप देखिए, here is cannot be expressed in fraction। अब इसे तो फ्रैक्शन में एक्सप्रेस ही नहीं किया जा सकता ना, can't be expressed in fraction। क्लियर है? इसे फ्रैक्शन में एक्सप्रेस ही नहीं किया जा सकता। चलिए अब नंबर 3, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? Here included perfect squares, रेशनल नंबर इंक्लूडेड। अब रेशनल नंबर आप लिखते जाइए, हम वो बताते जा रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे। इंक्लूडेड व्हाट? परफेक्ट स्क्वायर्स। परफेक्ट स्क्वायर्स मींस समझ में आ रहा है क्या? परफेक्ट स्क्वायर्स मींस जिसका क्या निकलेगा? वैल्यू निकलेगा। आप निकालिए 81। ठीक है, 81 किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है ना। 16 ले लीजिए, 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। समझा? रेशनल नंबर में परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, इंक्लूडेड परफेक्ट स्क्वायर, एंड इरेशनल नंबर पे स्क्वायर्स होते ही नहीं, सर्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? इंक्लूडेड, आप लिखेंगे इरेशनल नंबर इंक्लूडेड सर्ट्स। क्लियर है? अब सर्ट्स किसे कहते हैं? देखिए, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, हमने आपको कहा था जितने भी प्राइम नंबर्स है वो
सारे आप रूट्स के फॉर्म में जब भी लिखे होते हैं तो कभी भी सटीक आंसर नहीं निकाल सकते, ठीक है। √2, √3, √5, √11 एंड √29, आप इसका निकाल के देख लीजिए। थक जाएंगे निकालते निकालते, लेकिन आप नहीं निकाल सकते। क्लियर है? समझ में आ रहा ना, है ना। इतना हार्ड भी नहीं है। थोड़ा सा देखिए, सर ने क्या बताया कि उसे सॉल्व करते 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 आप थक जाएंगे, लेकिन उसकी वैल्यू निकलेगी क्या? नहीं। कंटिन्यू आपकी क्या होती रहेगी? चलते रहेगी। समझ में आ रहा है? कई सारे ऐसे नंबर्स होते हैं। देखिए, हमने आपको क्या बताया, जैसे कि पाई भी रेशनल नंबर है ना, बताया था। सर्ट्स किसे कहते हैं? जो प्राइम नंबर जो रूट के फॉर्म में रहते हैं, जिन्हें सॉल्व नहीं किया जा सकता। क्लियर है? समझ में आया यहाँ तक के? चलो अब देखते हैं आगे। रब करना पड़ेगा हमें, करते हैं। नोट डाउन कीजिए प्लीज ना। नेक्स्ट इज, ये नहीं समझेंगे ना आप आगे नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हम ये कराना बहुत जरूरी था। चलिए, एंड देन देखिए, देखिए इधर हियर इज 0.3333, मतलब जो आपको वो बताया, डायरेक्ट लिखिए ना, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए, रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग, ठीक है, रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग, इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है? एंड रेशनल नंबर इफ नॉन टर्मिनेटिंग, then what? अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो क्या है? बट रिपीट तो हो रहा है ना, ये भी आपका है, डिफरेंसेस में ही आएंगे, है ना। एंड हियर इज नॉन रिपीटिंग इधर आ रहा है रेशनल नंबर पे, हियर इज नॉन रिपीटिंग। ना तो ये टर्मिनेट होता है, ना ही ये रिपीट होता है। ये है आपके क्या? डिफरेंसेस। क्लियर है? अब देखिए, यहां आपको ऐसे एग्जांपल बता देते हैं। एग्जांपल है ना, अभी हमने जो 10/3 का चलिए वो लिया, ठीक है। एक टर्मिनेटिंग का देते हैं और एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में क्या करेंगे आप? कोई सा भी टर्मिनेटिंग तो कितने सारे टर्मिनेट, कितने सारे डिवाइड हो जाते हैं। अब आपको हाँ 0.5 को भी ले लीजिए। चलिए हम देखते हैं एक बार सॉल्व करके। 0.5 अगर लेते तो होता है क्या? 0.5 है, ठीक है। इसे 5/10 के फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं? आपने पढ़ा है, याद कीजिए, पहले ये पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। अभी हम 7th 8th वालों को भी ये पढ़ा रहे हैं, तो ये आप ध्यान दीजिए। 0.5 को 5/10 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। हमने कहा क्या? डेसिमल के पीछे में जब एक नंबर होता है तो हमें क्या करते हैं, उसे किस फॉर्म पे लिखते हैं? लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसे आप फिर से सॉल्व कीजिए। इसे 1/2 के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, अब देखिए ये कैसे आता है। 2 1s are 2, ठीक है। आप 0 लगाएंगे क्योंकि कुछ भी नहीं है, डेसिमल लगाएंगे, ठीक है। और एक 0 आपका बढ़ेगा तो 2 5s are 10 आया कि नहीं? आ गया। सेम इजी। यहाँ नहीं समझ आ रहा तो आपको इस तरह से बताते। देखिए, कभी ऐसा होता है, छोटे बच्चे नहीं समझ पाते, अब आप समझ पा रहे कि नहीं हमें नहीं पता। चलिए, इस फॉर्म पे लिखा जाएगा ना इसे। इट इज अ डिनोमिनेटर, इट इज अ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर इज डिविडेंड, 2 इज डिवाइजर। चलिए, नहीं आ रहा है 0, देन क्लियर है? सेम प्रोसीजर आया। अब देखिए 2 5s are how many? 10। अब देखिए आ रहा है कि नहीं? क्लियर है ना? हाँ, तो 0.5 को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है,
हाँ, तो वो क्या हो गया, फुल डिवाइड। तो फुल डिवाइड हुआ तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे आप 0.5। आप इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। टर्मिनेटिंग में तो क्या है, टर्मिनेटिंग में 2/4, देन 4/1, कुछ भी लिखे। रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग में जो टर्मिनेट हो जाता है, जो फुल डिवाइड हो जाता है, पूरा लिख सकते हैं आप एज यू विश। अब नॉन टर्मिनेटिंग में चलिए, हाँ, अब नॉन टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेट ही नहीं होता एंड नॉन रिपीटिंग। अब देखिए आपको क्या कहा गया था, एक तो रेशनल नंबर टर्मिनेट होना चाहिए, एक तो मिल गया आपका टर्मिनेटिंग का। अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिपीटिंग होना चाहिए। ठीक है, तो हमने आपको अभी एक एग्जांपल बताया था, 10/3 का एग्जांपल बताया था। क्या निकला था उसका आंसर, क्या निकला था बताइए, 3.3333। रिपीटिंग है या नहीं बताइए आप, रिपीटिंग है तो रिपीटिंग है तो आपका जो 10/3 है वो भी क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। समझ में आया ना, इजी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, अब और देखिए, हाँ, कुछ नंबर्स में जैसे 3 पॉइंट, हाँ, इस तरह का रिपीटिंग भी देखिए, आप सेम रिपीटिंग नहीं बता रहे। एग्जाम्पल इज 1 4 1 4 1 4 1 4, ये भी रिपीटिंग है। इसमें रिपीटिंग क्या है, 1 4। ठीक है, एंड और एक देखिए 5 × 6 7 8 6 7 8 6 7 8, तो ये भी रिपीटिंग है। कोई जरूरी नहीं कि सेम एक ही नंबर रिपीट हो, एक ही नंबर 3 से 4 से 5 से 6 से चाहे जितने भी नंबर्स हो वो 1 बाय 1 रिपीट होते जा रहे हैं, है ना। अगर ये 5 6 7 8 9 हो गया, फिर उसके बाद 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9, दैट आल्सो अ रिपीटिंग नंबर। क्लियर है ना, इजी है, तो आप समझ सकते हैं। आप अब रिपीटिंग हमने आपको बता दिया किसे कहते हैं, कोई जरूरी नहीं कि डायरेक्ट 3 3 3 3 3 या 4 4 4 4 4 ऐसे आए, नहीं। रिपीटिंग आप समझ सकते हो, उसमें मतलब जो नंबर 3 या 4 टाइम्स जो आ रहे हैं, डबल से 3 या 4 टाइम्स आ रहे हैं, फिर से 3 या 4 टाइम्स आ रहे हैं, तो वो आपका किस में आ गया, रेशनल नंबर में। अब इरेशनल नंबर नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो वो डिवाइड होता है डेसिमल के बाद में, तो उसकी एग्जांपल हमने बताया था 22/7। ठीक है, 3.14 जिसका बताया था, समझ में आ गया। अब और किस तरह के नंबर है, जैसे देखिए ये आएगा 2.12 112 1112 11112, इस तरह से, तो इसमें भी रिपीट है, ये 12 रिपीट हो रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, सेम रिपीटिंग नहीं है क्या, सेम रिपीटिंग नहीं है, सेम रिपीटिंग नहीं है, सो इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, इट इज अ इरेशनल नंबर। क्लियर है, लिख लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब आपको हमने मेन टोटल पॉइंट्स क्लियर करवा दिए हैं ना। आफ्टर रिव्यूइंग द अबव पॉइंट्स, इट इज क्लियर दैट एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन irrational also, but irrational number is cannot be presented in rational number. रेशनल को जो है रेशनल नंबर हो सकता है, पर रेशनल इरेशनल हो सकता है, इरेशनल रेशनल नहीं हो सकता। ठीक है, रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर्स आ सकते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर्स के पूरे नंबर्स रेशनल नहीं हो सकते। यहाँ तक के बहुत उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर से और थोड़ा थोड़ा बता देंगे, बताना तो जरूरी है और हम बैठे हैं आपके बताने के लिए। ठीक है, फिर आप इसे प्लीज पूरा अच्छे से नोट डाउन कीजिए, जितना अच्छा हमने समझाया है। बहुत उम्मीद है कि आप भी वैसे ही अच्छे से समझेंगे, है ना। इसे जब तक कि ये आप नहीं समझेंगे ना 1.3 पे नहीं जा सकते, क्योंकि पूरा बेस्ड इसी पे है। क्लियर है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए अगर करना हो, और नहीं तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें सब्सक्राइब के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि बाकी लोगों को भी समझ आना चाहिए कि हाँ हमें ये सारे पॉइंट्स या ये सारे टॉपिक्स जो उनको चाहिए वो उन्हें मिल सकते हैं। विद्या बांटने से बढ़ती है ना, कहते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 पे।
बाय, बेस्ट ऑफ लक।